क्वेश्चन 2, यहाँ एक पॉइंट समझने का है कि अगर कोई पॉइंट है तो इससे ये एक लाइन पास होती है, ये एक लाइन पास होती है, ये एक लाइन पास होती है, यानी किसी पॉइंट से होकर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास होती है। अब क्वेश्चन में कहा है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग दो 2, 14, यानी यहां किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 14 और पूछा है कि इससे पास होने वाली किन्हीं भी 2 लाइंस की इक्वेशन बताइए। अब कोई भी लाइन हमेशा किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होती है, यानी यहां पे हमें किसी लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब कहा है कि जिन 2 लाइंस की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है वो लाइन इस पॉइंट 2, 14 इससे पास होती है। यहां पे 2 ये है x की वैल्यू और 14 ये है y की वैल्यू, यानी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y। तो इसीलिए ही हमें एक ऐसी लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमें यहां फाइंड आउट करनी है। अब कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मान लेते हैं कि है ax प्लस by इक्वल टू c। यहाँ पे x y ये तो है वेरिएबल्स, लेकिन a b c ये हैं कॉन्स्टेंट्स। जहां पे गिवन है कि वेरिएबल x इसकी वैल्यू है 2 और वेरिएबल y इसकी वैल्यू है 14। अब हम अपनी ही तरफ से मान लेते हैं कि जो ये कांस्टेंट a है इसकी वैल्यू है 1 और जो ये b है कांस्टेंट इसकी वैल्यू भी है 1। अब हम x, y, a, b इनकी वैल्यूज को यहां रखते हैं इस इक्वेशन में, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो लिखते हैं पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो जिससे हमें मिलता है यानी वी गेट क्या, a इसकी जगह हमने लिखा 1, x इसकी जगह हमने लिखा 2 प्लस b इसकी जगह हमने लिखा 1 और y इसकी जगह हमने लिखा 14 इक्वल टू c। अब इसको सॉल्व करते हैं 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस 1 इंटू 14 यानी 14 इज इक्वल टू c। तो यहां से मिल गया c इज इक्वल टू 2 प्लस 14 यानी 16। अब a, b और c ये जो 3 कांस्टेंट हैं इन सब की वैल्यू को रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां a इसकी जगह हमने लिखा 1, फिर लिखा x प्लस b इसकी जगह हमने लिखा 1 और फिर लिखा y इक्वल टू c इसकी जगह हमने लिखा 16। सॉल्व करते हैं 1 इंटू एक्स यानी x प्लस 1 इंटू y यानी y इक्वल टू 16। तो ये जो इक्वेशन है ये है इस पॉइंट से जाने वाली इनफाइनाइटली मैनी लाइंस उनमें से किसी एक की इक्वेशन। 2 लाइंस की इक्वेशन पूछी है तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर दी है। तो लिखते हैं इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन पासिंग 2 to 14। आंसर। अब सेकेंड लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। लिखते हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन पासिंग 2 to 14। लेट मान लेते हैं यहां पे हमने a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 मानी थी। अब की हम अपनी ही तरफ से a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू -1 मान लेते हैं। ये हम कोई भी वैल्यूज अपनी तरफ से मान सकते हैं। और गिवन है x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 14। अब a, b, x, y इन सभी वैल्यूज को रखते हैं इक्वेशन 1 में। तो लिखते हैं पुटिंग
ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां इक्वेशन नंबर 1 में a इसकी जगह हमने लिखा 7, x इसकी जगह हमने लिखा 2, फिर ये लगाया प्लस का साइन, b इसकी जगह हमने लिखा -1, फिर y इसकी जगह हमने लिखा 14 इक्वल टू c। अब 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 14 यानी 14 इक्वल टू c। अब यहाँ पे प्लस का 14 और माइनस का 14 कैंसिल हो गया, तो ये लिखा c इक्वल टू, इससे हमें मिल गया 0। अब a, b और c इन तीनों कॉन्स्टेंट्स, इनकी वैल्यूज को रखते हैं इसी इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b and c in इक्वेशन नंबर 1। तो यहां a इसकी जगह हमने लिखा 7, फिर लिखा x प्लस b इसकी जगह हमने लिखा -1 और फिर लिखा y इक्वल टू c इसकी जगह हमने लिखा 0। अब 7 इंटू एक्स यानी 7x प्लस माइनस माइनस 1 इंटू y यानी y इक्वल टू 0। अब ये हमें सेकेंड लाइन जो 214 इससे पास होती है उसकी इक्वेशन मिल गई है। तो लिखते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन पासिंग दो 214 आंसर। क्वेश्चन में हमें 214 इससे पास होने वाली 2 लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने यहां ये 2 इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली हैं। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई, कि किसी पॉइंट से जाने वाली इन 2 लाइंस जिनकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, उनके अलावा और कितनी लाइंस हैं जो इस पॉइंट से पास होती हैं, एंड वाई और क्यों। तो आंसर होगा, अभी हमने समझा था कि किसी पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस जाती हैं, तो इसीलिए इन 2 लाइंस के अलावा इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हैं यहाँ पे। और क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, कि यहाँ इनफाइनाइटली मैनी लाइंस होंगी क्योंकि दो ए पॉइंट किसी पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस को ड्रॉ किया जा सकता है। और अब ये क्वेश्चन भी यहां हो गया है।